तो जय हिंद, नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आशा करते हैं कि आप लोग बहुत ही अच्छे होंगे। तो आज के इस वीडियो में हम लोग भारत के महत्वपूर्ण झील के बारे में हम जानेंगे, ठीक है ना। भारतीय झील के बारे में यानी लेक्स ऑफ इंडिया, ठीक है। आज यदि अगर आप लोग इस वीडियो को पूरे अंत तक देख लेते हैं, आपको झील से रिलेटेड कहीं पर भी कोई दिक्कत देखने को नहीं मिलेगा। तो देखिए, आज के इस वीडियो में हम लोग सबसे पहले जानेंगे झील किसे कहते हैं, झील के प्रकार को जानेंगे। उसके बाद सभी राज्यों की महत्वपूर्ण झील जो है उसको भी देखेंगे। इसके बाद महत्वपूर्ण तथ्य यानी कि जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है उसको भी देखेंगे, और साथ में जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है उसको भी आज हम लोग इस वीडियो में हल करने वाले हैं। तो आप लोग वीडियो को अंत तक ज़रूर देखिएगा। और देखिए, हमने काफ़ी अच्छे अच्छे वीडियो बनाकर यूट्यूब पर अपलोड कर दिया है, जिसमें कोशिका हो गया, भारत के संविधान के महत्वपूर्ण अनुच्छेद हो गया, बहुत सारे वीडियो चैनल पर अपलोड है। यदि अगर आप लोग नहीं देखें अभी तक, जरूर जाइए देखिए। इसी प्रकार नोट्स के साथ हम पढ़ाते हैं, तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं। तो चलिए देखिए, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम लोग जानेंगे झील किसे कहते हैं। तो देखिए, झील पानी का एक विशाल स्थिर जलाशय होता है। ये क्या होता है? तो स्थिर जलाशय होता है जो चारों तरफ से भूमि से घिरा होता है, ठीक है ना। यानी जो झील होते हैं वो चारों तरफ किससे घिरे होते हैं? भूमि से घिरा हुआ होता है। इसके बाद उनका जो जल होता है वो स्थिर होता है, ये बात भी याद रखिएगा। इसके बाद देखिए, कहता है कि झील आमतौर पर नदियों या अन्य जल स्रोतों से भरी जाती है और उनका पानी बहने की वजह स्थिर रहता है। यानी कि जो झील होता है वो यानी कि नदी द्वारा या फिर समुद्र द्वारा या फिर बरसात की पानी अन्य कई स्रोतों से भरी जा सकती है, ठीक है। लेकिन याद रखिएगा, वह नदी की तरह प्रवाहित नहीं होती है, बल्कि स्थिर होता है, ये बात याद रखना है, ठीक है। जैसे यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं इमेज में, ये समुद्र है, ठीक है। लेकिन यहाँ पर देखिए, ये पानी क्या हो गया है? तो जमा हो गया है और चारों बगल से भूमि आ गया है, तो ये हमारा झील हो जाएगा, ठीक है। इसके बाद देखिए, हम लोग झील के प्रकार को भी देख लेते हैं। तो देखिए, सबसे पहला है हमारा मीठे पानी की झील, यानी फ्रेश वाटर लेक्स हो जाएगा। यानी कि मीठे पानी का झील कहने का मतलब होता है ऐसा झील जो पीने योग्य हो, ठीक है, जिसको हम लोग पी सकते हैं, ठीक है। इसके बाद देखिए, खारे पानी की झील, यानी कि जो नमकीन पानी होती है, सॉल्ट वाटर लेक्स, जो यानी कि नमकीन होता है, क्या होता है? नमकीन, उसको हम लोग खारे पानी की झील कहते हैं। इसके बाद है हमारा हिम नदीय झील, यानी कि ग्लेशियर लेक्स, ठीक है ना। हिम नदीय झील क्या होता है? तो जो बड़े बड़े पर्वतों द्वारा, जो पर्वत पर जो बर्फ होता है उसके पिघलने से इसका निर्माण होता है, जैसे कि आप लोग इमेज में भी देख सकते हैं। उसके बाद देखिए, यहाँ पर है कृत्रिम झीलें, यानी कि आर्टिफिशियल लेक्स। आप देखिए, कृत्रिम झील क्या होता है? तो दुनिया में बहुत सारे झील हैं जो कि प्राकृतिक द्वारा निर्मित हैं, लेकिन जो कृत्रिम झील होता है वो मानव निर्मित होता है, ठीक है ना। यानी मानव द्वारा उसका निर्माण होता है। इसके बाद देखिए, हमारा है ज्वालामुखी झीलें, यानी कि क्रेटर लेक्स। ज्वालामुखी झील क्या होता है, जिसका इमेज आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं। ज्वालामुखी विस्फोट होने के बाद जो यहाँ पर क्रेटर, जो आपको ऊंचाई दिखाई रहे ना, ये यानी कि क्रेटर होता है। और इसमें क्या होता है? तो पानी जमा हो जाने के कारण ये झील का रूप ले लेता है, जिसके कारण हम इसको क्या कहते हैं? तो ज्वालामुखी झील कहते हैं। इसके बाद देखिए, गोखुर झील क्या होता है? तो यहाँ पर देखिए, ये जो झील देख रहे हैं आप लोग, ये यानी कि झील तो अभी नहीं है, ये नदी है, ठीक है ना। ये अभी नदी का प्रवाह हो रहा है, लेकिन जो यहाँ पर पानी आ रहा है, ठीक है, ये पानी क्या करेगा? धीरे धीरे करके इस मार्ग को काट देगा, जिसके कारण क्या होगा? तो यहाँ ये पानी जो है इधर बहने लगेगा और ये पानी फिर स्थिर हो जाएगा, तो इसको हम लोग क्या कहेंगे? झील कहेंगे। और इस झील को हम लोग गोखुर झील कहते हैं। गोखुर झील इसीलिए कहते हैं क्योंकि ये यानी कि गाय के खुर के समान होता है, ठीक है ना। इसके बाद देखिए, हमारा है लैगून झील। लैगून झील किसको बोलते हैं? तो देखिए, जो समुद्र किनारे यहाँ पर आपको दिखाई दे रहा होगा, समुद्र किनारे जो झील का निर्माण होता है समुद्र के पानी से, उसको हम लोग क्या कहते हैं? लैगून झील कहते हैं, ठीक है ना। ये आप लोग को समझ में आ गया होगा कि झील कितने प्रकार के होते हैं। सबसे पहले तो मीठे पानी का झील, उसके बाद खारे पानी का झील, हिमनदीय झील, कृत्रिम झीलें, ज्वालामुखी झीलें, गोखुर झीलें और लैगून झीलें, ठीक है ना। ये यानी कि भारत में झील के प्रकार हैं। इसके बाद देखिए, अब हम लोग यानी कि सभी राज्य के महत्वपूर्ण झील के बारे में जानेंगे। तो देखिए, सबसे पहले हम लोग जम्मू कश्मीर के बारे में बात करें, तो जम्मू कश्मीर तो अब केंद्र शासित प्रदेश है, लेकिन क्वेश्चन यहाँ से बन सकता है। तो देखिए, सबसे पहले आपसे पूछेगा अनंतनाग झील, बैरीनाग झील, शेषनाग झील और नागिन झील। जितना भी नाग नागिन वाला झील होता है, ये सब कहाँ पर है? तो जम्मू कश्मीर है, ये बात याद रखिएगा। इसके बाद
बाद देखिए हमारा है विसनसर झील, मानसबल झील, डल झील और बुलर झील। ये सभी कहाँ होता है? तो जम्मू कश्मीर में होता है। नागनागिन का तो ट्रिक से आप याद कर लीजिएगा। इसके बाद याद कर लेना है आपको, विसनसर से मतलब होता है विष जिसमें होगा, ठीक है ना, विष किस में होगा? तो नागनागिन में होगा। तो यहाँ पर भी क्या हो जाएगा? विसनसर, ये यानी कि जम्मू कश्मीर में आ जाएगा। इसके बाद मानस बल, यानी कि जिसमें बल होगा वही सिर्फ नागनागिन का सामना कर सकता है, ठीक है ना। तो याद रखिएगा, जिस मानव में बल होगा वही सिर्फ नागनागिन का सामना कर सकता है। तो मानस बल झील भी कहाँ है? तो जम्मू कश्मीर में है, ये बात याद रखिएगा। इसके बाद देखिए मानसबल जो झील है, ये क्वेश्चन पूछा गया है कि किस ज़िले में है? तो गंदेरबल ज़िले में है, ये बात भी याद रखिएगा आप लोग। इसके बाद देखिए डल झील, डल झील के बारे में आप लोग काफ़ी सुने होंगे, ठीक है ना। डल झील कहाँ पर है? जम्मू कश्मीर में है और इसे श्रीनगर का गहना कहते हैं। श्रीनगर का गहना कहने का मतलब होता है, ये डल झील जो है ये श्रीनगर में स्थित है और ये काफ़ी सुंदर है, इसीलिए श्रीनगर का गहना इसे कहा जाता है। इसके बाद हमारा है बुलर झील। याद रखिएगा, भारत में सबसे बड़ी मीठे पानी की झील जो है वह बुलर झील है। ये क्वेश्चन आपको महत्वपूर्ण तथ्य में देखने को मिलेगा, लेकिन आप याद रखिएगा, ठीक है ना, कि भारत की सबसे बड़ी मीठे पानी की झील कौन सी है? तो बुलर झील है। ये आप नहीं भूलिएगा क्योंकि काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। इसके बाद हमारा है कि भारत की सबसे गहरी झील मानसबल झील है। यानी जो मानसबल झील है ना, ये भारत की सबसे गहरी झील है। इसे कश्मीर की मोती भी कहते हैं। इसे क्या कहेंगे? कश्मीर की मोती कहेंगे। और मानसबल झील की अगर गहराई की बात करें तो 13 मीटर गहरा होता है, जिसको फीट में अगर निकालिएगा तो लगभग 43 फीट निकलेगा, ठीक है। तो यहाँ तक तो आपको समझ में आ गया होगा कि भारत की सबसे बड़े मीठे पानी की झील कौन सी है? तो बुलर झील है। और भारत की सबसे गहरी झील कौन सी है? तो मानसबल झील है, जिसे कश्मीर का मोती भी कहते हैं। और श्रीनगर का गहना किसे कहेंगे? तो डल झील को कहेंगे, ठीक है ना। और देखिए आप लोग यहाँ मैप में देख सकते हैं, जो जम्मू कश्मीर का इलाका है वो ये वाला है, ठीक है ना। इसके बाद देखिए हमारा अगला नंबर है उत्तराखंड। देखिए उसमें क्या था कि नागनागिन आएगा, लेकिन इसमें उत्तराखंड में क्या आता है? तो ताल आता है, ठीक है। याद रखिएगा, जितने भी ताल होते हैं वो उत्तराखंड में स्थित हैं, ठीक है। लेकिन 3-4 ऐसे होते हैं जो कि अन्य अपवाद में हैं, तो उसका नाम आप लोग याद रख लीजिएगा। बाकी बात जितना बचेगा ताल वाला, ठीक है, वो सब कहाँ आ जाएगा? तो उत्तराखंड में आ जाएगा। यहाँ पर देखिए हम सबसे पहले बता दें कि नैनीताल, ठीक है, इसे झीलों का शहर भी कहते हैं। नैनीताल को क्या कहते हैं? तो झीलों का शहर भी कहते हैं, ये बात याद रखिएगा। इसके बाद है सात ताल झील। यह 7 झीलों का एक समूह है, इसीलिए इसका नाम क्या पड़ गया? सात ताल झील। इसके बाद हमारा है राक्षस ताल झील। इसे राक्षस ताल के नाम से भी जाना जाता है, ये बात याद रखिएगा। इसके बाद देखिए हमारा है माला ताल झील, देवताल झील, नौकुचिया ताल झील, खूपो ताल झील और रूपकुंड, ठीक है ना। ये सब जो है कहाँ पर स्थित है? तो उत्तराखंड में है। नौकुचिया ताल झील जो है वह 9 कोनों वाली झील है, इसीलिए इसका नाम नौकुचिया ताल पड़ गया है, ठीक है ना। इसके बाद हमारा है खूपो ताल झील। इसमें आकृति जो है घोड़े के खुर के समान है, इसीलिए इसका नाम क्या पड़ गया है? तो खूपो ताल झील पड़ गया है। इसके बाद हमारा है रूपकुंड। रूपकुंड में लगभग 100 से ज़्यादा मानवों का क्या मिला है? तो कंकाल मिला है, इसीलिए इसे कंकाल झील भी कहते हैं, ठीक है। तो यहाँ तक तो आपको समझ में आ गया होगा कि नैनीताल झील, सात ताल झील, राक्षस ताल झील, माला ताल झील, देवताल झील, नौकुचिया ताल झील, खूपो ताल झील, इसके बाद रूपकुंड, ये सब जो झील है कहाँ पर स्थित है? तो उत्तराखंड में स्थित है। इसके बाद देखिए हमारा है हिमाचल प्रदेश। याद रखिएगा, हिमाचल प्रदेश में हम आपको बताए हैं ना, हिमाचल प्रदेश में एक होता है सूरज ताल और एक होता है चंद्र ताल। हम आपको बताए थे कि कुछ ताल वाला झील जो है अपवाद में है, तो आप इसका नाम याद रख लीजिए, सूरज ताल और चंद्र ताल, ठीक है ना। सूरज और चंद्र कहाँ निकलेंगे? तो हिमाचल प्रदेश में निकलेंगे, ऐसे याद रखना है आपको। तो सूरज ताल और चंद्र ताल झील कहाँ पर है? तो हिमाचल प्रदेश में है, ठीक है। अब देखिए जो सूरज ताल झील है इसे सूर्य देवता का झील भी कहा जाता है, ये बात याद रखना है आपको, ठीक है। इसके बाद देखिए हमारा उत्तर प्रदेश है। तो उत्तर प्रदेश में जो है रामगढ़ ताल झील है। क्या है? रामगढ़ ताल। यहाँ पर देखिए 3 ताल वाला झील आपको मिल गया। सूरज ताल और चंद्र ताल कहाँ हो जाएगा? तो हिमाचल प्रदेश में। और रामगढ़ ताल कहाँ हो जाएगा? तो उत्तर प्रदेश में, ठीक है ना। ये बात याद रखना है। रामगढ़ ताल से आप ऐसे भी याद रख सकते हैं कि उत्तर प्रदेश में ही अयोध्या पड़ता है, वहीं पर राम जी का जन्म हुआ था,
तो यहाँ पर आपको याद रखना है रामगढ़ ताल। अगला नंबर पॉइंट है कि गोविंद बल्लभ पंत सागर यह उत्तर प्रदेश की सबसे बड़ी मानव निर्मित झील है जो सोनभद्र जिले में स्थित है। तो आपसे पूछेगा कि गोविंद बल्लभ पंत सागर झील कहाँ पर स्थित है, तो उत्तर प्रदेश में, और यह मानव निर्मित सबसे बड़ी झील है, ये बात भी आपको याद रखना है। इसके बाद देखिए सिक्किम की अगर बात करें तो सिक्किम में आपको दो झील आपको याद रखना है, एक है चोमालू झील, इसके बाद हमारा है गुरु डोंगमार झील, ठीक है ना। अब देखिए कभी कभी आपको क्वेश्चन पूछ देगा कि भारत की सबसे ऊंची झील कौन सी है, यदि अगर उसमें गुरु डोंगमार झील नहीं ऑप्शन में दिया रहे तब आपको चोमालू झील मारना है, ठीक है। लेकिन अगर मान लीजिए गुरु डोंगमार झील आपको दिया है ऑप्शन में, ठीक है, तब आपको उसी में टिक लगाना है गुरु डोंगमार झील में, ठीक है ना, कि भारत की सबसे ऊंची झील कौन सी है, तो गुरु डोंगमार झील है, ठीक है। लेकिन कहीं कहीं पर आपको देखने को मिलेगा चोमालू झील, ठीक है। तो चोमालू झील आपको देखने को तभी मिलेगा जब गुरु डोंगमार झील ऑप्शन में नहीं रहे, ठीक है। इसके बाद देखिए हमारा है मणिपुर, यहाँ पर जो झील है महत्वपूर्ण झील उसका नाम है लोकटक झील, ठीक है ना। और आपको याद रखना है कि पूर्वोत्तर भारत में मीठे पानी की सबसे बड़ी झील यही लोकटक झील है, ठीक है ना। इस झील में केबुल नाम जाओ नामक तैरता हुआ दुनिया एकमात्र राष्ट्रीय पार्क है। और यहाँ पर जो मणिपुर में जो झील है उसमें यानी कि केबुल नाम जाओ नामक एक क्या है, तैरता हुआ राष्ट्रीय पार्क है, ठीक है, जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट है और कई बार एग्जाम में पूछा गया है कि केबुल नाम जाओ नामक तैरता हुआ दुनिया कहाँ स्थित है, सॉरी कौन से झील में स्थित है, तो लोकटक झील में, और कौन से राज्य में है, तो मणिपुर में है, ठीक है। इसके बाद देखिए हमारा अगला नंबर है राजस्थान। राजस्थान से भी काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकते हैं। तो देखिए राजसमंद झील कहाँ पर है, तो राजस्थान में, नाम देखिए नाम में ही देखिए राज है, ठीक है ना, तो राज और राजस्थान, ठीक है। जयसमंद, अब देखिए जो राजा होते हैं वो अपनी जय जयकार करवाते हैं, तो राजसमंद, इसके बाद जयसमंद झील, ये दोनों कहाँ हो जाएगा, तो राजस्थान में हो जाएगा। इसके बाद देखिए जो जयसमंद झील है वह एशिया की दूसरी सबसे बड़ी कृत्रिम झील है, ये बात भी आपको याद रखना है। इसके बाद देखिए फतेह सागर झील हो गया, डिडवाना झील हो गया, सांभर झील हो गया, ये सब कहाँ स्थित है, तो राजस्थान में है, यह बात याद रखिएगा। इसके बाद देखिए सांभर झील भारत की खारे पानी की सबसे बड़ी अंतःस्थलीय झील है। अंतःस्थलीय का मतलब होता है समुद्र किनारे से बहुत दूर स्थित खारे पानी की झील, ठीक है ना। तो सांभर झील जो है वह भारत की खारे पानी की सबसे बड़ी अंतःस्थलीय झील है, ये बात याद रखना है, ठीक है। जो सांभर झील है वह भारत की खारे पानी की सबसे बड़ी अंतःस्थलीय झील है, इनलैंड, ठीक है ना, याद रखना है आपको। इसके बाद देखिए हमारा अगला नंबर है महाराष्ट्र, यहाँ पर लोनार झील है, ठीक है। और देखिए कहता है कि लोनार झील महाराष्ट्र के ठाणा जिले में स्थित एक खारे पानी की झील है। इसका निर्माण जो है वह उल्कापिंड के पृथ्वी से टकराने के कारण हुआ था, यानी कि जो उल्कापिंड था पृथ्वी पर जब गिरा था तो उससे यानी कि महाराष्ट्र में एक लोनार एक यानी कि गड्ढा हो गया था और उसमें पानी भर गया, उसी का नाम क्या पड़ गया, तो लोनार झील पड़ गया। इसके बाद देखिए हमारा है केरल में भी आपको याद रखना है पेरियार झील हो गया, अष्टमुदी झील हो गया, वेम्बनाड झील हो गया। अब देखिए यहाँ पर इम्पोर्टेंट क्या है तो सोच समझिएगा, वेम्बनाड झील जो है केरल की सबसे बड़ी और देश की सबसे लंबी झील है। आपसे क्वेश्चन पूछ सकता है कि भारत देश की सबसे लंबी झील कौन सी है, तो वेम्बनाड झील है जो कि केरल में स्थित है। इसके बाद देखिए हमारा अगला नंबर है आंध्र प्रदेश। तो आंध्र प्रदेश में आपको याद रखना है सिर्फ दो झील को, ठीक है ना, कोलेरू झील और पुलकिट झील। पुलकिट झील भारत की दूसरी सबसे बड़ी लैगून झील है। अब देखिए दूसरी सबसे बड़ी है तो फर्स्ट वाला कौन है, तो हम आगे बताएंगे आपको। अभी आपको याद रखना है कि पुलकिट झील जो है वो भारत की दूसरी सबसे बड़ी लैगून झील है। इसके बाद देखिए अब हम आपको बता चुके हैं कि लैगून झील होता क्या है। तो लैगून झील जो समुद्र किनारे क्या होता है, तो जिस झील का निर्माण होता है उसी को लैगून झील कहते हैं, ठीक है ना। तो पुलकिट झील जो है वह भारत की दूसरी सबसे बड़ी लैगून झील है। इसका 84% भाग जो है वह आंध्र प्रदेश में पड़ता है, जबकि 16% भाग जो है वह तमिलनाडु में पड़ता है, ठीक है, आपको याद रखना है। लेकिन अगर आपसे क्वेश्चन पूछे कि पुलकिट झील किस राज्य में स्थित है, तो आपको आंध्र प्रदेश में टिक लगाना है। अगर ऑप्शन में आंध्र प्रदेश नहीं रहे तब आपको तमिलनाडु में टिक लगाना है। इसके बाद देखिए हमारा अगला नंबर क्वेश्चन है,
यह झील सतीश धवन उपग्रह प्रेक्षण केंद्र के पास स्थित है। ये बात भी याद रखिएगा। सतीश धवन उपग्रह प्रेक्षण केंद्र जो है, यहाँ से इसरो जो होता है ना अपना रॉकेट को लॉन्च करता है, ठीक है, उसी के पास ये क्या है तो पुलकित झील स्थित है। इसके बाद देखिए हमारा है उड़ीसा। उड़ीसा में जो काफ़ी इंपॉर्टेंट झील है वो है चिल्का झील। चिल्का झील काहे इंपॉर्टेंट है सो समझिए। तो चिल्का झील भारत की सबसे बड़ी लैगून झील है। अभी हम आपको बताए थे ना यहाँ पर कि भारत की दूसरी सबसे बड़ी लैगून झील कौन सी है तो पुलकित झील है, और जो सबसे पहला नंबर स्थान पर है वो है चिल्का झील, ठीक है ना। अब देखिए उड़ीसा जो है समुद्र किनारे स्थित है और यहाँ पर सबसे बड़ी लैगून झील का निर्माण होता है, ठीक है ना, जिसका नाम है चिल्का झील। चिल्का झील भारत की सबसे बड़ी खारे पानी की तटीय झील है। ये बात भी आपको याद रखना है। इसके बाद देखिए हम लोग महत्वपूर्ण तथ्य को जानेंगे जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो आपसे क्वेश्चन जो पूछता है वो यहीं से पूछेगा कि भारत की मीठे पानी की सबसे बड़ी झील कौन सी है तो बुलर झील है। भारत की खारे पानी की सबसे बड़ी झील जो है वह चिल्का झील है। इसके बाद आपसे क्वेश्चन पूछ सकता है कि भारत की सबसे बड़ी खारे पानी की अंतःस्थलीय झील कौन सा है तो वो सांभर झील हो जाएगा। ये बात याद रखिएगा। इसके बाद देखिए हमारा अगला नंबर है कि भारत की सबसे बड़ी लैगून झील कौन सा है तो चिल्का झील है। ये बात भी आपको याद रखना है। इसके बाद देखिए हमारा है कि भारत की सबसे लंबी झील कौन है तो वेम्बनाड झील है जो कि केरल में स्थित है। यहाँ पर देखिए अगला नंबर क्वेश्चन लिखा गया है कि भारत की सबसे ऊंची झील कौन सी है। चोमालू झील ये नहीं होगा, ठीक है ना, गुरु डोंगमार झील होगा, ठीक है, ये बात याद रखिएगा। गुरु डोंगमार झील जो है वो भारत की सबसे ऊंची झील है। ये बात याद रखना है आपको। इसके बाद देखिए हमारा अगला नंबर है कि भारत की सबसे बड़ी कृत्रिम झील जो है वो गोविंद वल्लभ पंत सागर है जो कि कहाँ स्थित है तो उत्तर प्रदेश में स्थित है। यहाँ जो आप इमेज देख रहे हैं ये गोविंद वल्लभ पंत सागर की ही इमेज है, ठीक है। इसके बाद देखिए अब हम लोग महत्वपूर्ण क्वेश्चन को भी देख लेते हैं। तो देखिए कहता है पहला नंबर क्वेश्चन कि प्रसिद्ध लैगून झील चिल्का किस राज्य में स्थित है। तो देखिए चिल्का झील हम आपको बताए थे कि वह कौन से राज्य में है तो उड़ीसा में है, ठीक है। तो इसका ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद देखिए हमारा अगला नंबर क्वेश्चन है कि विश्व प्रसिद्ध खारे पानी की झील सांभर किस राज्य में स्थित है। जो सांभर झील है वो किस राज्य में है तो वह राजस्थान में है। ये बात आप लोग याद रखिएगा। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। इसके बाद देखिए हमारा अगला नंबर क्वेश्चन है कि लोनार झील किस राज्य में स्थित है। तो लोनार झील हम आपको बताए थे कि उल्का पिंड से इसका निर्माण हुआ था। तो ये कहाँ स्थित है तो ये महाराष्ट्र में स्थित है। ये बात याद रखिएगा। तो ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर। इसके बाद देखिए 4 नंबर क्वेश्चन है कि भारत की सबसे बड़ी लैगून झील निम्न में से कौन है। तो हम आपको बताए हैं कि भारत की सबसे बड़ी लैगून झील जो है वो आपका हो जाएगा चिल्का झील, ठीक है। ये समुद्र किनारे स्थित है और उड़ीसा में यह है और यह भारत की सबसे बड़ी लैगून झील है। इसके बाद 5 नंबर क्वेश्चन है कि भारत की सबसे लंबी झील निम्न में से कौन है। तो देखिए सबसे लंबी झील के बारे में हम आपको बताए थे कि जो केरल में है वेम्बनाड झील, ठीक है ना, वो देखिए यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा इसका राइट आंसर, ठीक है, वेम्बनाड झील हो जाएगा, ठीक है। इसके बाद देखिए हमारा अगला नंबर क्वेश्चन है कि दुनिया का एकमात्र तैरता हुआ राष्ट्रीय पार्क केबुल लामजाओ किस राज्य में स्थित है। तो हम आपको बताए थे कि दुनिया का एकमात्र तैरता हुआ राष्ट्रीय पार्क केबुल लामजाओ किस राज्य में है, वो यानी कि मणिपुर में हो जाएगा, ठीक है ना। आप पार्क जाइएगा घूमने के लिए तो रुपया लगेगा, मतलब मनी लगेगा, तो इसीलिए इसका आंसर क्या हो जाएगा मणिपुर हो जाएगा। इसके बाद देखिए 7 नंबर जो क्वेश्चन है ये कहता है कि सूची 1 को सूची 2, यहाँ पर 2 होगा, 2 से सुमेलित कीजिए। तो देखिए सबसे पहले हम लोग जो आता है उसको हम लोग कवर करेंगे। तो हम आपको बताए हैं कि बुलर झील जो है वो जम्मू कश्मीर में है, लोनार झील जो है महाराष्ट्र में है। इसके बाद लोकटक झील कहाँ है तो मणिपुर में है, और पुलकित झील कहाँ हो जाएगा तो तमिलनाडु में है। ये बात याद रखिएगा। इसके बाद देखिए हमारा है 8 नंबर क्वेश्चन कि निम्न में से कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है। तो ऑप्शन नंबर ए है हमारा सांभर झील राजस्थान, ऑप्शन नंबर बी है लोनार झील मध्य प्रदेश। ये गलत है, ठीक है ना, सुमेलित नहीं बोल रहा है यहाँ पर, तो ये हमारा गलत हो जाएगा क्योंकि जो लोनार झील है ना वो महाराष्ट्र में स्थित है। कहाँ पर स्थित है तो महाराष्ट्र में स्थित है, तो इसीलिए इसका राइट ये यानी कि आंसर राइट हो जाएगा इसका। इसके बाद देखिए हमारा अगला नंबर है 9 नंबर क्वेश्चन कि नागिल झील किस राज्य में स्थित है।
तो नागिन हम आपको बताए थे कि कहाँ स्थित होगा, तो जम्मू कश्मीर में। और जम्मू कश्मीर याद रखिएगा अभी राज्य नहीं है, ठीक है, वो केंद्र शासित प्रदेश हो गया है। ये क्वेश्चन पूछा गया था, हम इसीलिए यहाँ पर डाल दिए हैं। इसके बाद देखिए हम आपको कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चन को देते हैं जिसका आंसर आपको कमेंट में बताना पड़ेगा। तो देखिए सबसे पहले है मानसरोवर झील कहाँ स्थित है, इसको आप लोग जानते होंगे तो कमेंट में ज़रूर बताइएगा। लोकटक झील कहाँ स्थित है, आप लोग जानते होंगे तो बताइएगा। इसके बाद भारत की सबसे पुरानी मानव निर्मित झील कौन सी है, अगर जानते हैं तो कमेंट में बताइएगा। और भारत में कुल कितनी झीलें हैं, इसका भी जानकारी आप लोग कमेंट में बता सकते हैं। बाकी बात यदि अगर आपको नहीं आएगा तो हम इसका आंसर कमेंट में पिन करके आपको बता देंगे। तो चलिए मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।